दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय चीज़ के बारे में जिसे अभी तक हमारे इस 2021 युग के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में भी कुदरत की बहुत सारी ऐसी करिश्माई चीज़ें हैं जिनका पता अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं लगा पाए हैं। उसी में से एक जो कि हमारे पृथ्वी में वेस्टर्न भाग के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है, जिसे मैप में देखने पर फ्लोरिडा, बरमूडा शहर और सैन ह्यूआन के मिलाप से बनता देखा जा सकता है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण के नाम से हम जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जो कि एक ऐसी मिथिकल सेक्शन अटलांटिक ओशियन में है जो कि बरमूडा शहर, सैन जुआन और फ्लोरिडा के बीच स्थित है, जहां पर ऐसे दर्जनों इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लेनेबल है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में नई जगहों के खोज के लिए अपनी पहली जल यात्रा पे निकले थे, तो उन्होंने उस जगह पर कुछ अजीबो-गरीब सुपरनैचुरल फेनोमेनों को देखा। जैसा कि उन्होंने बताया, उस रात चमकता हुआ आग का टुकड़ा समुद्र में मानो जैसे समा गया हो, और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका कंपस का नीडल उल्टी सीधी दिशा शो कर रहा था। 20वीं शताब्दी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था इन सब घटनाओं पर, लेकिन इसी दौरान मार्च 1918 जब यूएसएस साइक्लोप्स, एक 542 फुट लंबा नेवी कार्गो जहाज जिस पर 300 लोग सवार थे और 10,000 टन मैग्नीज ओर लोडेड था, जो कि बारबाडोस और चेसापीक बे के बीच डूब गया। लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर इतना बड़ा जहाज कहाँ गायब हो गया। यह सिर्फ जहाज और भगवान को ही पता होगा। और कुछ दिनों बाद यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने कहा कि 1941 में भी 2 साइक्लोप्स सिस्टर शिप्स गायब हो गए, वहीं जगह से जहां पर यूएसएस साइक्लोप्स गायब हुआ था। 5 दिसंबर 1945 एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान फ्लाइट 19 के 5 टीवीएम एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स का ग्रुप, जो कि अचानक अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते हुए गायब हो गया। फ्लाइट 19 आज तक वापस नहीं लौट पाया। एक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम फ्लाइट 19 के लिए भेजा गया, जिसमें 13 लोगों का ग्रुप था, और वह बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही गायब हो गया। जैसा कि लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर ने कंट्रोल रूम से संपर्क के दौरान कुछ बातों को बताया, जिसे सुनकर वे लोग दंग रह गए। संपर्क के दौरान उन्होंने बताया कि उनका कंपास प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था, जिसके वजह से वो अपना रास्ता भटक गए, और जब उनका प्लेन समुद्र के अंदर खींचा जा रहा था तो उन्होंने बताया उन्हें कुछ चौंका देने वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। पर उसी दौरान कंट्रोल रूम से अचानक कनेक्शन टूट जाने की वजह से आज तक ये रहस्य ही बनकर रह गया है। 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने बरमूडा ट्रायंगल फ्रेज क्वाइंट किया एक मैगजीन आर्टिकल के थ्रू, और बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। बहुत सारे पैरानॉर्मल राइटर्स ने दावा किया कि जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है वो काफ़ी घातक है, जहां पर एलियंस के द्वारा हमला किए जाते हैं हर एक चीज़ पर जो उस एरिया से गुजरती है। और कुछ का कहना है कि अटलांटिस के उस जगह पे समुद्री राक्षस मौजूद है, जो टाइम वैप्स और रिवर्स ग्रेविटी फील्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि साइंटिफिक माइंडेड लोगों का मानना है कि यह चीज़ें मैग्नेटिक एनोमलीज, वाटर स्पॉट्स और ह्यूज इरप्शंस ऑफ मीथेन गैसेस के कारण होती है। यहाँ पे दोस्तों, मैग्नेटिक एनोमलीज का मतलब सिंपल सा ये होगा कि अगर हम लोग उस जगह पे मैग्नेट को लेकर के जाए तो वो अपनी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं शो करती है। बहुतों का कहना है कि इस जगह पर दूसरे दुनिया में प्रवेश करने का द्वार है, जिसे हम टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं यह भयानक घटना जोशुआ स्लोकम के साथ हुआ,
जब वो अकेले अपनी पहली जल यात्रा पे कुछ खोज करने के लिए निकले। वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे कि वे अकेले पूरे ग्लोब का यात्रा करेंगे, लेकिन यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनके साथ आखिर क्या हुआ उस यात्रा के दौरान। लेकिन कुछ स्रोतों से पता चलता है कि स्लोकम बरमूडा ट्रायंगल के रीजन से ही गुजरते वक्त गायब हो गए।